हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के हिंदी का चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है उसने कहा था। तो चलिए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव को कवर करते हैं। हम लोगों का यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ऑप्शन दिया गया है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर। सवाल नंबर 2 कह रहा है लहनासी के गांव का नाम है मगर, मांझे, कटरा, तिलघरिया। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांझे। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है लहनासी किस पद पर था, सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के, जमादार के या मेजर के। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमादार के। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर। लहनासी की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ऑप्शन दिया गया है कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वजीरा सिंह। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए इधर। पलटन का विदूषक कौन था। तो दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ऑप्शन दिया गया है बोधा सिंह, महा सिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधा सिंह। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन दिया गया है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ या फिर जर्मनी के साथ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, देखिए। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया। ऑप्शन दिया गया है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लहना सिंह ने। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है सिख राइफल्स के जमादार लहनासी का नंबर क्या था। ऑप्शन दिया गया है 77, 105, 1805 या फिर 72। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 77। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10 का रहा है सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी। ऑप्शन दिया गया है संजलपुर में, अलावलपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन दिया गया है हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में या गुजरात में। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, देवकी नंदन खत्री की, गोपाल राम गहमरी की या बालकृष्ण भट्ट की। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है
उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 1913 में, 1912 में, 1915 में या 1900 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 है कछुआ धर्म किसकी कृति है? ऑप्शन दिया गया है प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट की या रामचंद्र शुक्ल की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 का रहा है पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नवम वारसी की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है 16। कौन सा निबंध दिया गया है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ऑप्शन दिया गया है देवनाम प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी या मोरसी मुही कुठाव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों सवाल नंबर 17 है कुड़माई का क्या अर्थ है? दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग करने में गड़बड़ी हो चुकी है, कुड़माई के जगह में कुड़ाई दिया गया है। तो दोस्तों इसको आप कुड़माई पढ़िएगा, कुड़माई। आपको बताना है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है। तो ऑप्शन दिया गया है मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंगनी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 का रहा है बोधा कौन था? ऑप्शन दिया गया है हजारा सिंह का भाई, लाना सिंह का भाई, वजीरा सिंह का भाई या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 का रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ऑप्शन दिया गया है झूठन, रोज, उसने कहा था या त्रिच। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसने कहा था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 का रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऑप्शन दिया गया है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था या फिर कफन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कफन। सवाल नंबर 21 है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ऑप्शन दिया गया है फतेहपुर, गुलेर, मनेर या गहमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलेर। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 22 सवाल क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 का रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ऑप्शन दिया गया है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या प्रेमचंद युग या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विवेदी युग। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 24 का रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन दिया गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 भागों में। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 का रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था?
ऑप्शन दिया गया है 7 जुलाई 1882 को, 8 जुलाई 1883 को, 7 जुलाई 1883 को या 8 जुलाई 1890 को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जुलाई 1883 को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन, झूठन, तिरीच या उसने कहा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27 कह रहा है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन दिया गया है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या भाव प्रधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्म प्रधान। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कह रहा है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है? ऑप्शन दिया गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या फिर रामचंद्र शुक्ल की। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 कह रहा है, कीरत सिंह कौन था? ऑप्शन दिया गया है लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह का भतीजा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 कह रहा है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? ऑप्शन ए दिया गया है तेरा नाम क्या है, ऑप्शन बी में है तू कहाँ रहती है, ऑप्शन सी है तेरी कुड़माई हो गई या फिर तेरी शादी हो गई। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेरी कुड़माई हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 कह रहा है, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ऑप्शन दिया गया है 15, 10, 5, 20। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? भाई, मित्र, मामा या चाचा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मामा। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 कह रहा है, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? ऑप्शन दिया गया है वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या फिर अतर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वजीरा सिंह। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 कह रहा है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ऑप्शन ए दिया गया है वजीरा सिंह, लहना सिंह, कीरत सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 कह रहा है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन दिया गया है हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वजीरा सिंह। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 कह रहा है, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन दिया गया है चंडीगढ़ के, अमृतसर के, लुधियाना के या फिर जयपुर के। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृतसर के। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 कह रहा है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था यह किस वर्ष की रचना है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है 1915, 1920, 1922 या 1925। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915। आज का यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।